How are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you remember in the last video we have done this table. It is practice time of your chapter number 10 and page number 143. So take out textbook page number 143 and see this. ये मैंने आपको समझाया था कि किसी किसी की बुक में ऐसे नंबर लिखे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स की बुक में ये नंबर लिखे हुए हैं. तो डोंट वरी, आपको करना कुछ भी नहीं है, बट जहां पे ये सम था, राइट, हमने जो बी किया था, तो अगर जिसकी बुक में ये वाला नंबर लिखा है ना, वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसकी बुक में 65.29 लिखा है वो उसको ध्यान में रख के सम करेंगे. आपका आंसर गलत नहीं होगा, सिर्फ डिफरेंट आएगा. ओके, तो अगर आपको ये डिजिट से करना है तो आप इससे कर सकते हो, और आपको ये डिजिट से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. और अगर आपको इसको इग्नोर करना है तो आप क्या करो, ये जो डिजिट्स है वो लिख लो. आपकी जो बुक है उसमें ये डिजिट्स लिख लो, और फिर मैं जैसा करवाऊंगी आपको वैसा ही आंसर आएगा. तो हमने लास्ट में ये ए बी कर लिया था. आज हम नेक्स्ट करेंगे सी. देखो, उसको हम रीड करेंगे, समझेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे नोटबुक में. ओके, सो मजीद्स फादर इज वर्किंग इन यूएई. देखो, मजीद के फादर है वो यूएई में काम करते हैं, राइट, वहां पे वो काम कर रहे. ही गेट्स 1000 दिरहाम एज सैलरी. उसको सैलरी में कितने दिरहाम मिल रहे हैं? 1000. जैसे हमारा रुपीज है ना करेंसी, तो यूएई में क्या है? दिरहाम है, तो उसको 1000 मिल रहे हैं. आई बात समझ में? अरुण्स फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका. अब श्रीलंका में अरुण के फादर काम कर रहे हैं, तो उसको कितना मिल रहा है? 2000 श्रीलंकन रुपीज. अब मैंने आपको समझाया था ना, टेबल में ही था कि श्रीलंका में रुपीज है, लेकिन श्रीलंकन रुपीज उसको बोला जाता है, राइट. तो आपको क्या फाइंड करना है? हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी. तो इंडियन रुपीज में दोनों में से किसको ज्यादा सैलरी मिल रही है? आपको करना क्या है, यूएई जो है उसको 1000 है, तो उसको इंडियन रुपीज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2000 को भी हमें इंडियन रुपीज के चेंज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट. आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम किसके फादर की सैलरी ढूंढेंगे? मजीद के फादर की ढूंढेंगे. उसके बाद किसकी ढूंढेंगे? अरुण की ढूंढेंगे, राइट. तो पहले हम देख लेते हैं कि 1000 दिरहाम है, तो इंडियन रुपीज में उसका चेंज कितना है. लेट्स सी. हियर वी कैन सी यूएई दिरहाम कितना है. हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? 17.79. और जो श्रीलंका है उसका देखो कितना है? 0.43. तो श्रीलंका को हम जब फाइंड करेंगे उसकी करेंसी, तो हम 0.43 ध्यान में लेके करेंगे, और जब हम यूएई का करेंगे तो 17.79 को ध्यान में लिख के करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम किसकी सैलरी फाइंड करेंगे? मजीद की. तो आप लिखेंगे यहाँ पे सैलरी ऑफ. देखो, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है, और जब भी आप वीडियो देखो तो आप अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक साथ में लिख के बैठो, साथ साथ समझते जाओ और लिखते भी जाओ. ओके, सैलरी ऑफ मजीद फादर. देखो, मजीद के फादर की सैलरी कितनी है? 1000 दिरहाम, राइट. तो यहाँ पे हमने लिखा 1000 दिरहाम. अब हमको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया, चेंज इन इंडियन रुपीज कितना है? 17.79. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, चेंज इन इंडियन रुपीज इज इक्वल टू रुपीज 17.79. ओके, अब हमें दिरहाम को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. आई बात समझ में? तो क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 17.79. आई बात समझ में कि ये कैसे आएगा? तो 1 दिरहाम, देखो क्या आएगा? 17.79. सो
1000, देन हाउ मेनी, हम उसको ऐसे ही करेंगे ना। जब 1 दिरहम होगा तो उसके चेंज 17.79 रुपीज होगा, तो 1000 दिरहम होगा तो कितना, तो ऑब्वियसली इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। अब क्या होगा, देखो जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कितने जीरो है, 2 जीरो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है ना। तो क्या करेंगे, आपको वैसे तो पॉइंट का अभी चैप्टर चल ही रहा है, तो आपको मैं बाद में समझाती हूँ, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। 17.79 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, देखो अब हमने ऐसे 1000 किया, पहले आप समझ लो कि कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले 3 जीरोस है वो यहाँ पे 3 जीरोस ऐड कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि जो जीरोस होते हैं वो तो ऐड होते हैं। नाउ देखो 1 9 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7, 1 7 ज़ा 7 एंड 1 1 ज़ा 1। आई बात समझ में। अब देख लो पॉइंट जो है उसके बाद कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स, तो हम भी कैसे करेंगे, 1 और 2 के बाद पॉइंट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आया, 17,719। आंसर क्या आया, 17,790 रुपीज। आई बात समझ में। तो ये किसकी सैलरी है, मजीद के फादर की। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मजीद फादर सैलरी। Father's salary we can write is equal to rupees 17,719। अब हम किसकी सैलरी ढूंढेंगे, अरुण के फादर की। अरुण's father's salary, राइट। अब उसका टर्न आया। अब अरुण के फादर को कितने मिल रहे हैं, 2000 श्रीलंकन रुपीज, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया 2000 श्रीलंकन रुपीज। नाउ चेंज, ओके, चेंज इन इंडियन रुपीज। तो चेंज इन इंडियन रुपीज हाउ मेनी, 0.43, ओनली 0.43 है। सो इट इज वेरी इजी। अगेन वी विल डू 2000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 0.43। अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी है, राइट। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर मैं 2000 मल्टीप्लाई बाय ये करूं तो भी चलेगा, और 43 मल्टीप्लाई बाय 2000 करूं तो भी चलेगा। तो देखो मैं पहले ये नंबर ले लेती हूँ, 0.43 मल्टीप्लाई बाय 2000। ओके, मैंने ऐसे किया जैसे मैंने आगे नंबर लिया था और इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया था, तो इजी रहा था। अब देखो 3 जीरोस है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 जीरोस ऐड कर दिया। अब नंबर को मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0 ज़ा 0। अंडरस्टैंड, आई बात समझ में। अब क्या करना है, पॉइंट है, हमको अब पॉइंट कंसिडर करना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, देखो 2 नंबर्स है, तो हमको यहां से भी लास्ट से आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट कर देना है। ओके, तो पॉइंट के बाद तो 0 0 है, इसका मतलब हमारे पास कितने रुपीज है, रुपीज 860। ओके, रुपीज 860 सैलरी ऑफ अरुण's फादर। आई बात समझ में, अरुण's फादर्स salary is equal to rupees 860। अब हमको फाइंड क्या करना था कि किसके फादर की सैलरी, हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज। देखो मजीद के फादर की सैलरी 17,790 है एंड अरुण के फादर की सैलरी कितनी है, 860। मजीद फादर गेट्स मोर सैलरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो Majid's father gets more salary. Okay, sum is over. Only you just have to understand. आपको सिर्फ ये समझना है अच्छे से, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। Now see the next one। अब क्या है, देखो डी वाला, लीना's
आंटी ब्रोट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। अब लीना के आंटी थे, उसने उसके लिए प्रेजेंट खरीदा चाइना से। ओके, इट कॉस्ट 3 युआन, 31 सॉरी, उसको कितनी कॉस्ट थी? 30 युआन। ये जो है वो इंडियन सॉरी चाइना की करेंसी का नाम है 30 युआन। फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। तो आपको इंडियन रुपीज में उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। बहुत ही इजी है, राइट। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका करेंसी का चेंज फाइंड करेंगे। ओके, तो चाइना में कितना है? 9.83। ओके, ये 1 युआन का होगा ना। 1 इज इक्वल टू 9.83। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका ये कौन सा वाला था? डी, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट, राइट। प्रेजेंट की कॉस्ट क्या है? 30 युआन, राइट। आई बात समझ में? एंड चेंज इन इंडियन रुपीज, राइट। हमें सिर्फ देखना है कि उसका चेंज क्या है। इज इक्वल टू 9.83। ओके, रुपीज की साइन आप आगे लिख सकते हो, रुपीज 9.83। आई बात समझ में? अब हमें सिर्फ फाइंड करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हाउ टू फाइंड इट? कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 9.83। लेट्स सी अगेन, मैं यहाँ पे 9.83 मल्टीप्लाई बाय 30 कर रही हूँ। तो एक 0 है तो मैंने एक 0 यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा। लेट्स सी, 3 3s are 9. Now 3 8s are 24, 4 here and 2 carry over. Now 9 3s are 27 plus 2, 29. And here point after how many digits are given? 2 digits. तो हम भी कैसे करेंगे? 1 and 2 पॉइंट के बाद इस साइड भी आपके पास 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये कितने रुपीज आए? रुपीज 294.90। आई बात समझ में? तो ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट इन इंडियन रुपीज। अंडरस्टैंड? सो द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट इन इंडियन रुपीज is रुपीज 294.90। आई बात समझ में? तो आपको इस तरीके से इसको लिखना है। नाउ सी द नेक्स्ट सम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आस्था वॉन्ट्स सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। तो आस्था को क्या चाहिए? कुछ हांगकांग डॉलर्स चाहिए और कुछ वॉन चाहिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है? हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर 4 रुपीज। तो अगर उसके पास 4 रुपीज है तो वॉन कितने आएंगे हमें वो फाइंड करना है। और अगर जब 400 रुपीज है तो कितने वॉन आएंगे हमें वो फाइंड करना है। मतलब किसको फाइंड करना है? आस्था को। तो अगर सोचो कि आप ही आस्था हो, राइट। तो आपके पास अगर 4 रुपीज है और आप वॉन जो है वो आपको पता है कौन सी कंट्री की करेंसी है? वॉन, कोरिया। आई बात समझ में? कोरिया की करेंसी जो है वो वॉन है। तो उसका जो चेंज है वो कितना है? 0.06। मतलब कि बहुत ही छोटा है। 0.06 का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको बताया था 0.06 मीन्स ये 6 पैसा है। 6/100 आएगा ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। मतलब कि अगर 6/100 है तो हम इसको 0.06 भी लिख सकते हैं। हमने ये पहले ही सीखा है। मतलब 100 में से ओनली 6 पैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री जो है वो उससे ज्यादा अच्छी है। जैसे हमारा जो है वो 1 रुपीज होगा तो इसका 6 पैसा होगा। आई बात समझ में? समझ रहे हो? मतलब कि अगर आपके पास 4 रुपए है, मतलब 4 रुपीज है, तो बहुत सारे वॉन आ सकते हैं आपको, है ना। तो हमें 0.06 का ध्यान रखते हुए इस सम को करना है।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 वॉन, राइट। 1 वॉन तो कितने रुपीज आएंगे, 0.06। 1 वॉन के 0.06 रुपीज, इसका मतलब कुछ रुपीज तो है ही नहीं। 1 वॉन का मतलब होगा 6/100, है ना। क्या मतलब होगा इसका, 6/100। 6/100 इज इक्वल टू 6 पैसे। आई बात समझ में, मतलब उन लोगों का 1 रुपया मतलब हमारे 6 पैसे। तो हमें अब क्या ढूंढना है, देखो हमको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना कि 4 रुपए में कितने वॉन आएंगे, राइट। आई बात समझ में। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 पैसे। 6 पैसे इज इक्वल टू 1 वॉन। आई बात समझ में। तो 4 रुपीज में कितने होंगे, बट हम यहाँ पे जो पैसे दिए हैं तो 4 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 400 पैसे इज इक्वल टू कितने वॉन, है ना। समझ में आया ये आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वॉन का 0.06 रुपीज है, तो 0.06 रुपीज यानी 6 पैसे। ओके, तो 6 पैसे में 1 वॉन है, तो आस्था के पास 4 रुपीज है। तो यहाँ पे पैसे है, तो यहाँ पे भी मैंने 4 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो 6 पैसे में 1 वॉन, तो 400 पैसे में कितने। तो ये हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन। देखो ऐसे सामने सामने होता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे 400 मल्टीप्लाई बाई 1 और 6 है, तो डिवाइड बाई 6 हम इस तरीके से करेंगे। आई बात समझ में। तो अब देखो कि क्या करना है, हमको 400 डिवाइड बाई 6 करना है। तो 400 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6 के टेबल में, मतलब 6 का जो टेबल है वो 40 से नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या जाएगा, 6 6 जार 36, राइट। अब 40 माइनस 36 तो 4 होगा। नाउ कैरी डाउन 0 अगेन, 6 6 जार 36। ये रफ वर्क है ना, इसलिए मैं कट भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमको तो सिर्फ आंसर चाहिए। नाउ 40 माइनस 36 4। अब तो हमारे पास 4 ही बचा है, लेकिन अब भी आपको सम करना है तो क्या करना पड़ता है पता है, एक पॉइंट करके यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। आई बात समझ में। क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप 110 सीख रहे हो, तो क्या होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास डिजिट नहीं है, आप रिमाइंडर छोड़ देते हो, लेकिन हमको कुछ पैसे भी तो चाहिए। तो क्या करेंगे, पॉइंट करके 0 ऐड करो, तो वापस 40 आ गया। तो इसको भी हम 6 6 जार 36 से करेंगे, तो 40 माइनस 36 वापस 4 आ गया। अब यहाँ पे वापस पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप 0 ऐड कर दो, तो ये भी 6 6 जार 36, तो वापस 4 आया। वापस इसको मैं 40 करूँ तो वापस 6 6 जार 36। मतलब कि ये जो डिवीजन है ना, वो 6 6 जार 36 66.6666 करके आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या करते हैं हम, पॉइंट के बाद के जो 2 नंबर्स होते हैं ना, हम वही लिखेंगे। तो टोटल तो कितने हो गए, 66 पॉइंट। अब 66 है ना, बट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 67। अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे वापस सब में 6 ही है, इसलिए हम जो सेकेंड नंबर होता है ना, उसमें एक नंबर प्लस कर देते हैं। तो 6 की जगह पे क्या हो गया, 7 हो गया। ओके, तो यहाँ पे कितने रुपीस आ जाएंगे, रुपीज 66.67 वॉन। मतलब आप देख सकते हो कि अगर आपके पास सिर्फ 4 रुपए है, तो वहां के आपको कितने वॉन मिलेंगे, 66.67 वॉन। तो आप अगर कोरिया घूमने जाओगे ना, तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहां हमारा 6 पैसे, तो वहां पे उसका 1 वॉन। तो आप सोच सकते हो कि हमारा 1 रुपया में तो हम बहुत सारे, जैसे कि 4 रुपए में उसके 66.67, तो ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो गई, है ना। अब आस्था को 400 का भी तो देखना है ना, तो अभी आपको समझ में आ गया। ये तो बहुत ही इजी है। जैसे 4 रुपीज का कितना है, 66.67 वॉन। ये आपको समझ में आ गया। हमने 4 का तो फाइन कर लिया ना, 400 पैसे का हमने फाइन कर लिया। दैट मीन्स 4 रुपीज का 67.600। तो इजी है, 400 रुपीज का कितना, राइट। ओके, हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, तो 400 रुपीज का कितना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 400 को मल्टीप्लाई बाय 600.67 कर देंगे। तो आप सब एक बात समझो, जैसे 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो 400 आ जाएगा 100 से,
तो अगर मुझे 400 का फाइंड करना है तो मैं 4 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा। दोनों साइड अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो दोनों का आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे 4 का दिया था, मुझे 400 का ढूंढना था, तो किससे करूंगी? 100 से मल्टीप्लाई करूंगी ना। यस, आपको समझ में आ रहा है ये? तो इसको भी मैं कैसे करूंगी? इसको भी मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको 400 का मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 66.67 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत ही इजी हो गया। जैसे कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है और 100 में भी 2 जीरोस होते हैं, तो क्या होता है? पॉइंट जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ₹6,667 वॉन। आई बात समझ में? अगर आपको इसका नहीं आता है तो देखो, मैं आपको यहाँ पे साइड में इसकी कैलकुलेशन करवाती हूँ। 66.67 मल्टीप्लाई बाय 100 है, राइट। 2 जीरोस है तो 0 तो मैं अभी ऐड कर देती हूँ। अब क्या होगा? 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6 एंड 1 6 जा 6। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 2 नंबर्स। तो हमको 2 नंबर्स के बाद पॉइंट रखना है। तो क्या आंसर आया? 6667। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 6667 वॉन। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आया कि वॉन जो है हमने कैसे फाइंड किया। तो आपको ये सम्स जो है वो नोटबुक में कंप्लीट कर लेने हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। अभी नेक्स्ट जो सम है उसमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट सम है उसमें सेकेंड जो है, हाउ मेनी हॉन्गकॉन्ग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर ₹508। मतलब कि अभी यहाँ पे देखा कि 4 रुपीज में कितने वॉन थे और 400 रुपीज में कितने वॉन थे, उसको हमने किया। अब क्या है? हांगकांग डॉलर का आपको चाहिए और 508 रुपीज। मानो कि आपके पास 508 रुपीज है तो आपको कितने हांगकांग डॉलर्स मिलेंगे? उसके लिए आपको ये टेबल देखना पड़ेगा, राइट। तो हांगकांग डॉलर कितने हैं? 8.40 मीन्स एक अगर आपके पास है तो 840 रुपीज है, तो आपको 1 हांगकांग डॉलर मिलने वाला है ना। ये आपको समझ में आया? 8.40। तो हम ये भूले ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे 840 लिख दिया है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है? जैसे हमने लास्ट सम में लिखा था। क्या लिखा था लास्ट सम में? ऐसे लिखा हुआ था 1 वॉन, सो 0.06, सो 1 वॉन इज इक्वल टू 6 पैसे। हमने ऐसा लिखा हुआ था ना। अब यहाँ पे क्या लिखना है? 1 हांगकांग डॉलर, राइट। 1 हांगकांग डॉलर के 8.40 रुपीज है और दिया कितना है? हमें चेंज क्या करना है? हाउ मेनी डॉलर्स वी विल गेट फ्रॉम 508, राइट। 508 रुपीज। तो हम इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जब आपके पास 8.40 रुपीज है तो आपको 1 हांगकांग डॉलर मिल रहा है ना। तो जब हमारे पास 508 रुपीज है तो कितना मिलेगा? वही तो हमको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 508 मल्टीप्लाई बाई 1 और इसके डिवीजन में 8.40 हम कर देंगे, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे होता है 0.06, तो इसको हमें पॉइंट निकालने के लिए 6/100 करते हैं, राइट। तो ऊपर जब पॉइंट निकालना है तो हम इसको नीचे लिखते हैं, नीचे जो पॉइंट है उसको निकालना है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। जैसे इसको पॉइंट निकालना है तो हम कैसे करेंगे? 508 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर ये बिग है तो मुझे इसमें से पॉइंट नहीं चाहिए, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 2 नंबर। तो मैं कैसे करूंगी? 840 डिवाइड बाई 100। अब ये तो आपने पहली बार देखा होगा। देखो, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। और ये जो है वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ना। तो ये डिनोमिनेटर का जो भी डिनोमिनेटर होता है ना वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है। मतलब ये 508 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये जो 100 है ना वो ऊपर चला जाएगा और नीचे आपको बच जाएंगे 840 ओनली, राइट। तो क्या करेंगे? यहाँ से 0 0 कट कर देंगे। नाउ 508 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितने हो जाएंगे? 580 डिवाइड बाई 84। और जब आप इसका डिवीजन करोगे ना 580 डिवाइड बाई 84, ये तो अभी आप लोगों को आ ही गया होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा?
47, कितना आ जाएगा 60.47, तो ये हमको मिल जाएगा हांगकांग डॉलर, राइट। तो समझ में आया, जब आपके पास 508 रुपीज होंगे तो आपको 60.47 हांगकांग डॉलर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो सम है वो आपकी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200। किरण है वो 200 रुपये के साथ शॉपिंग के लिए गई। लुक एट द बिल, यहाँ पे आपको एक बिल दिया गया है, वो देखो। द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट पॉइंट करेक्टली इन द प्राइसेस। और ये शॉपकीपर था ना, उसने पॉइंट रखना भूल गए। तो आपको क्या करना है, पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस। आपको क्या करना है, पॉइंट रखना है करेक्ट प्लेस पे और उसके बाद टोटल करना है। तो पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, जैसे हम पॉइंट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो होगा ऑलवेज पैसे में 2 डिजिट होते हैं, राइट। कोई भी पैसे आप लिखो तो 2 डिजिट, मीटर और सेंटीमीटर में भी हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखते हैं, 2 डिजिट। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे 1 2, उसके बाद पॉइंट, लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 देन पॉइंट, 1 2 देन पॉइंट। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल में भी देखो 0, 5 + 5 10, 0 कैरी ओवर 1। अब हमारे पास यहाँ पे कितना है, 5 + 1 6, 7 8 9 10, 0 कैरी ओवर 1। अब पॉइंट के नीचे हम पॉइंट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7 8 9 10, राइट। यहाँ पर भी 10 आया, 0 कैरी ओवर 1। तो अब यहाँ से ये लास्ट वाली लाइन है वो हम काउंट करेंगे, 6 7 8 8 देन 9 एंड 10, 10 एंड 5 15। तो ये कितने रुपीज आए, ₹150। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सिटी इज कूल, कौन सा सिटी ठंडा है। तो ये देख रहा है, आई लिव इन हिमाचल, मैं हिमाचल में रहता हूँ। देयर द टेम्परेचर इन विंटर इज 2 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर में जो टेम्परेचर होता है ना वो 2 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता है कि किसी का टेम्परेचर मेजर करना हो कि कितनी ठंडे कितनी गर्मी है, तो उसको हम टेम्परेचर में मेजर करते हैं। जैसे आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप मीटर और किलोमीटर से मेजर करते हो ना, वैसे ही अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसका तापमान, तो वो सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पे डिग्री जो है ना वो उसके ऊपर ऐसे छोटा सा सर्कल करना होता है, तो ये इसको हम डिग्री बोलते हैं। समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीज इनटू आइस। तो कभी कभी क्या होता है, हिमाचल में वाटर जो होता है ना उसमें भी बर्फ जम जाती है ना। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके घर पे अगर वो वाटर टैप है उसके अंदर पानी जम जाए तो कितनी ठंड हो सकती है ना। नाउ सी, बट इन राजस्थान वेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेस 48 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे टेम्परेचर कभी होता है वो 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। हियर इट इज वेरी हॉट, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। One has to walk kilometers to get water। और अगर आपको पानी चाहिए तो किलोमीटर्स तक चलना पड़ता है, राइट। बहुत डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो आपने ये देखा ही होगा, आप न्यूज तो देखते ही होंगे, तो आपको पता होगा कि न्यूज में भी ऐसा आता है कि इस सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस हुआ। तो ये टेम्परेचर जो सेल्सियस में होता है और वो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग होता है, राइट। जैसे ही वो बढ़ता है तो ज्यादा गर्मी होती है, जैसे ही वो डाउन जाता है तो ज्यादा ठंड होती है। नाउ सी, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM? विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट दैट टाइम? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो 3 PM ऑन 16 जनवरी का दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखो कि सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, मतलब सबसे कूल और सबसे 3 PM में सबसे कूल कौन है, राइट। सबसे ठंडा कौन सा प्लेस है। सो लेट्स सी द मैप। आपको सबसे कूलेस्ट और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर करना है। तो देखो सबसे कूल तो 8.1 लग रहा है ना। देखो सबसे कम है 8 और सबसे ज्यादा कहाँ पे है 23, 25, 29, 33 एंड 35। देखो 35 से और एक भी बड़ा नहीं है। तो सबसे हॉट जो होगा वो 35 डिग्री 35.1 डिग्री सेल्सियस मुंबई एंड श्रीनगर में कितना है 8.1 डिग्री। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे इन योर नोटबुक लाइक दिस।
Which place had the highest temperature at 3 p.m.? Which place is the coolest at that time? Mumbai had the highest temperature 35.1 degrees Celsius and Srinagar is the coolest place at that time with 8.1 degree Celsius. ये आपको लिखना है आपके नोटबुक में. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? How much higher is the temperature in Mumbai from that Srinagar? अब हमें how much high and how much less जो मैंने आपको बोला था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट? तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको दोनों का तो पता ही है. दोनों में से बिग कौन है? मुंबई का. तो आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मुंबई. मुंबई का कितना है? 35.1 डिग्री सेल्सियस. और उसके बाद श्रीनगर का कितना है? श्रीनगर इज इक्वल टू 8. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 08.1. जैसे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट तो आना ही चाहिए. पॉइंट के बाद एक 1 है और पॉइंट के पहले 8 है. यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा. अब हो जाएगा -0. ना 5 - 8 नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे. तो 15 है, राइट? तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या कौन सा नंबर आएगा? 9 से काउंट करेंगे. 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. ये आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 27 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टैंड? तो क्या आएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस. व्हाट इज दिस? Difference is 27.0 degree Celsius means 27. So how much higher is the temperature in Mumbai? We can write 27 degrees Celsius higher temperature in Mumbai from Srinagar. So we can write 27 degrees Celsius temperature is higher in Mumbai than Srinagar. Okay, so this way you can write the answer in your notebook. तो आप इस तरीके से आंसर आपकी नोटबुक में लिख सकते हो. उसके बाद यहाँ पे क्या दिया? How many degrees will temperature need to raise for it to reach 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम? तो तिरुवनंतपुरम जो है वहां पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचना है, राइट, तो कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? कितना रीच करना पड़ेगा? तो इजी है. 40 पे पहुंचना है, 33.5 है. तो हम क्या करेंगे? माइनस. तो माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे? इजी. 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस में से आप क्या माइनस करेंगे? 33.5. तो यहाँ पे 0 एक ऐड कर देते हैं, राइट? 33.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इन दोनों का जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट 0 - 5 नॉट पॉसिबल. तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पे होगा 9 और यहाँ पे होगा 3. 10 - 5 इज 5, 9 - 3 विल बी 6 एंड 3 - 3 0. 6.5 डिग्री सेल्सियस. तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो आपको है वो आगे बढ़ना चाहिए तो 40 पे रीच कर सकता है. तो आप क्या लिखेंगे? 6.5 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर will need to rise for it to reach 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, 40 डिग्री सेल्सियस में पहुंचना है, 33.5 पे है तो हमें और 6.5 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा तो ही वो कहाँ पहुंचेगा? 40 पे पहुंचेगा, राइट? अब आगे जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो आज हमने जितना किया है वो आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है. थैंक यू.